नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे सुंदरबाड़ी से मुखिया हैं तनवीर आलम साहब हमारे साथ हैं। किशनगंज में एएमयू की मांग बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में लोगों ने जब पंचायत चुनाव हुआ था तो लोगों ने इनको चुन लिया, लोग इन्हें मुखिया बना दिए। अब लोग उम्मीद इनसे लगा रहे हैं कि अलीगढ़ के लिए इन लोगों का क्या सोच बन रहा है। अब जानना यह है मुझे कि तनवीर आलम साहब अलीगढ़ के प्रति क्या तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि किसी कोचाधावन प्रखंड में 24 पंचायत के 7 मुखियाओं ने अपना एनालिसिस अपना स्टैंड क्लियर बता दिया है कि जो अलीगढ़ के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उन्हें वोट करने के लिए तैयार हैं। अब हम तनवीर आलम साहब से जानेंगे कि तनवीर आलम साहब का क्या तैयारियां हैं। तनवीर साहब क्या या फिर उन नेताओं के साथ खड़े हैं जो सम्मान किए इनको, या ये लोग फिर पैसे के बल पर वोट करेंगे? क्योंकि जनता जब इन्हें वोट किया तो बिना पैसे का वोट किया है। अब ये पैसे लेके वोट करेंगे या कैसे करेंगे, या एएमयू की लड़ाई के साथ खड़े हैं? चलिए हम तनवीर साहब से सीधा तीखा सवाल पूछते हैं। तनवीर साहब, मुखिया इलेक्शन खत्म हो गया, मुखिया तो बन गया। अब जनता आपसे उम्मीद लगाई हुई है कि एएमयू की लड़ाई में मुखिया तनवीर साहब का क्या रोल होगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। लाइव न्यूज़ 24 के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं पूरे सीमांचल सहित किशनगंज के जितने भी युवा एएमयू का मुद्दा लेकर सोशल मीडिया और जगह जगह अपने जहां जिस हिसाब से जिनको हो पाते हैं वो आगे आए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं कि सभी युवा मिलकर एएमयू का मुद्दा लेकर आगे आए हैं। और साथ ही लगातार जब से एएमयू का मुद्दा गर्म हुआ है तब से मैं भी सोशल मीडिया पर हूं और जो भी प्रतिक्रिया है मैं दे रहा हूं। एएमयू का मुद्दा लेकर के मैं बात करना चाहूँगा कि सीमांचल के सहित पूरे बिहार के नेतागण से कि एएमयू बहुत अहम मुद्दा है किशनगंज वासियों के लिए। हम सभी जानते हैं जैसा कि किशनगंज एक पिछड़ा इलाका है बहुत पहले से और माइनॉरिटी इलाका है। यहाँ पर एएमयू बहुत ज़रूरी मुद्दा है। एएमयू होने से यहाँ के बच्चों के साथ साथ यहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आगे आकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं मैं उनके साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ, पूरी जोश और खरोश के साथ मैं उनके साथ में खड़े रहूँगा। आगे एएमयू के लड़ाई के लिए मैं जितना हो सकेगा मैं करूँगा और ज़रूरत पड़ने पर सभी युवाओं से मशवरा भी चल रहा है, बातचीत चल रही है और ज़रूरत पड़े पर अगर रोड पे भी उतरना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, तनवीर साहब आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे, चक्का जाम तक करेंगे। मगर यहाँ वोट को लेकर एमएलसी का वोट होना है। जयसवाल साहब, आप लोगों का सम्मान समारोह में बहुत तरह की बातें आई है। कुछ लोगों को सुनते हैं कि पैसे में खरीदा जा रहा है। क्या उसमें तनवीर साहब के वार्ड सदर, तनवीर साहब सरपंच क्या बिक जाएंगे या फिर एएमयू के साथ लड़ाई रहेगी? देखिए, मैं साफ तौर से कहूँगा कि आपने डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब का नाम लिए जी, मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया, मैं उनका स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक साफ तौर पे कहूँगा कि एएमयू की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, पूरे सीमांचल ही नहीं। अगर डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब सीमांचल और किशनगंज के लोगों से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे साथ ये लड़ाई में साथ आगे आए और लड़ाई में आगे आए। जो एएमयू की लड़ाई लड़ेंगे मैं उनके साथ दूंगा। अच्छा, एक चीज़ बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि जायसवाल साहब ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं कि ट्वीट करके कि हम एएमयू की लड़ाई के साथ में हैं। क्या आपको लगता है किशनगंज में अगर एएमयू आएगा तो बच्चों का फ्री मेडिकल कोर्सेज होंगे? उनका जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, 1 करोड़ रुपये का एक बच्चे का एडमिशन होता है, वो तो भट्टा बढ़ जाएगा। वो चाहेगा कि यहाँ बने? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मानना बिल्कुल गलत है। देखिए, कुदरत प्राकृतिक कोई चीज़ है और बेशक दुनिया का निज़ाम अल्लाह चलाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ की एक एएमयू बनने से किसी का खराबी नहीं होगा। मैं तो जानता हूं कि जैसे दुनिया की आबादी बड़ी है, किशनगंज की पॉपुलेशन बड़ा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक हमारे बच्चों के भविष्य है, पूरे किशनगंज जिला सहित इलाके का भविष्य है। यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आएगी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उससे किसी को, मुझे नहीं लगता है कि, मैं नहीं मानता हूँ कि किसी को नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि एक देसी में कहावत है कि जितना बेटी उतना बेटा। कहने का मतलब साफ है कि जो भी चीज़ें खुलेगी एक जो अपने तकदीर से, अपने मुकद्दर से खुलेगी। जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब हैं
मैं उनसे कहूँगा, आग्रह करूँगा कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई में साथ हैं, जनता के साथ में हैं, तो आप आगे आएँ, फ्रंट में आकर के हमारी लड़ाई को लड़िए। हम सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। और ये किशनगंज की जनता ये बात कभी नहीं भूल पाएगी कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए साथ दिया है। ये हमेशा से आपको इसका शुक्रिया अदा होगा। और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है हमारे लिए अब तक, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नहीं होने से हमें बहुत नुकसान है। आप साफ तौर पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो लोग अपने बच्चों को किशनगंज के जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से कोटा जैसे राजस्थान, दिल्ली, मुंबई कैसे ऐसे बहुत सारे स्टेट भेजते हैं, कभी उनसे पूछिए जाके, कभी उनका दर्द जानने का कोशिश कीजिए कि वो कैसे अपने बच्चों को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, वो किस मुश्किल के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तनवीर साहब, आप भी घर से बाहर रहे होंगे, कभी कैसा लगता था, कैसा महसूस होता था? बड़ी मुश्किल और बहुत मुश्किल से कटती है ज़िंदगी परदेशों की। जो बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ के रहते हैं, कभी उनका हाल पूछिए। मैं भी उसमें से एक बेटा ऐसा हूँ कि जो अपने माँ बाप से बिछड़ के रहा, तो वो दर्द बयां कर लोगों को मालूम है वो दर्द क्या है, अपने परिवार से बिछड़ने के, अपने इलाके से बिछड़ने का। मैं चाहूँगा कि किशनगंज के AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने पर हमारे यहाँ के सारे बच्चे अपने क्षेत्र में रहकर, किशनगंज में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मगर तनवीर साहब, ये जो लड़ाई है, आपने जो रंग दिया है लड़ाई का, आपने कहा है जो कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो इसके लिए विरोध करेंगे, सचक्का जाम करेंगे। कभी डर नहीं लगता कि यहाँ के भाजपा सरकार है, डंडे से खदेड़ देंगे आपको? भाई, अब नेता बने हैं, लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, एक पंचायत का प्रतिनिधि एक के रूप में चुना है, मुखिया के रूप में मुझे चुना है, तो मैं डंडे से डरूंगा तो फिर इतने सारे लोगों का मैं समस्या कैसे हल करूँगा? भाई, डंडा तो अगर ज़रूरत पड़े तो खाऊंगा। उठाएंगे भी? उठाने की बात जब आएगी तो देखेंगे। मसला ये है कि फ़िलहाल की लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए कोई डंडा, अगर हक की लड़ाई के लिए हम आगे रहेंगे, रोड पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, जहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़े जाएंगे। अगर उसमें कोई लाठी मारना चाहे तो बेशक वो उनके चला सकते हैं, लेकिन हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए हर हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। यस सर। तनवीर साहब ने एक बात स्टैंड क्लियर कर दिया। तनवीर साहब ने कह दिया कि अलीगढ़ की लड़ाई किशनगंज के लिए बेहद खास है, मगर एक मुखिया होने के नाते जनता ने इन पर जो उम्मीद जता करके वोट किया है, इन्होंने साफ स्टैंड क्लियर कर दिया कि मैं जो अलीगढ़ के साथ है, मैं उनके साथ हूं, चाहे वो जायसवाल साहब हो या कोई दिगर के आदमी हो। अगर जो अलीगढ़ के लिए लड़ाई में खड़ा रहेंगे, तनवीर साहब वहीं खड़ा रह करके पूरा सपोर्ट करेंगे। तनवीर साहब ने यह भी कह दिया, ज़रूरत पड़ी तो किशनगंज के हाईवे हो या रेलवे ट्रैक हो, आम जनता को लेकर चक्का जाम करेंगे। अलीगढ़ की लड़ाई बेहद खास माना जा रहा है। और जहां तक तनवीर आलम साहब का कहना है कि मुझे जनता के लिए सदा तत्पर खड़ा रहने की ज़रूरत पड़े तो मैं खड़ा रहूंगा। बड़ी बात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेके जुड़े हुए हैं किशनगंज से मिन्हाज आलम।